भगवान गीता अध्याय 10 के श्लोक 1 में कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य युक्त और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तेरे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। गीता अध्याय 9 के श्लोक 1 में कहते हैं, तुझ दोष दृष्टि से रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो जो भक्त भगवान से प्रेम रखते हैं और दोष दृष्टि से रहित हैं, उन भक्तों को जो भगवान का बताया हुआ जो मार्ग है वह प्रिय हो जाता है, और जो भगवान से द्वेष रखते हैं उनके लिए फिर वो रास्ता बंद हो जाता है। गीता अध्याय 9 के श्लोक 2 में कहते हैं, यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम है और अविनाशी। जो आध्यात्मिक साधना है वह विज्ञान सहित ज्ञान है, प्रत्यक्ष फल वाला है और उस ज्ञान का कभी भी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 9 के श्लोक 3 में भगवान कहते हैं, हे परम तप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। तो धर्म में श्रद्धा रहित व्यक्ति जो होता है वह पुरुष परमेश्वर को प्राप्त न होकर के, भगवान को प्राप्त न होकर के, मुक्ति पद को प्राप्त न करके इस संसार चक्र में सदा भ्रमण करते रहते हैं। गरीबदास जी कहते हैं, अष्ट कमल दल राम है, बाहर भीतर राम, पिंड ब्रह्मांड में राम है, सकल ठौर सब ठाम। यानी कि जो शरीर में अष्ट कमल दल बना है और पिंड में यानी इस शरीर में और ब्रह्मांड में सब जगह ब्रह्म व्यापक है, लेकिन हम लोगों को ज्ञान के द्वारा जानने की जरूरत है, और अज्ञानता को त्याग करके ज्ञान को ग्रहण करके जो व्यक्ति है जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से छूट करके इस नस्वान संसार से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं और सदा सर्वदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। फिर गरीबदास जी कहते हैं, मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। फिर गरीबदास जी कहते हैं, कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस कमल में राम है, शून्य बस्ती सब ठाम। मूल कमल से लेकर के शून्य बस्ती तक हरेक कमल में चक्र में जो ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, भगवान हैं, वे विद्यमान हैं।